औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खुलेल कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम वीकली हॉरोस्कोप लेके हाज़िर हुए हैं। ये वीकली हॉरोस्कोप 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक है और इस दौरान आपके बुर्ज और स्टार के क्या हालात रहेंगे एक मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली दीगर वीडियोज़ और अपडेट जो हैं वो आपको मिलती रहे। सबसे पहले कुछ इस वीक के हवाले से बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी अहम अपडेट्स इस वीक में आ रही हैं। एक अहम सियारा जिसको मेन सोलर सिस्टम का सबसे बेहतरीन और सबसे अहम सियारा कहा जाता है सन, उसके हवाले से यह है कि सियारा शम्स का जो है वो ओज आ रहा है इस वीक में। और उसके बाद फिर एक और सियारा जिसको हम मार्स कहते हैं, मरीख का भी जो ओज है वो इसी वीक में आ रहा है। इसकी टाइमिंग जो है सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सबसे पहले 10 जुलाई को ओज मरीख आ रहा है। ओज मरीख का टाइमिंग जो है वो 10 जुलाई को शुरू होगा 20:34 पे और ये टाइमिंग जो है 20 जुलाई 10 जुलाई और उसके बाद 11 जुलाई और 12 जुलाई तक रहेगा। और ये टाइमिंग जो है 12 जुलाई को 11:07 तक ये टाइमिंग चलेगी। यानी ये जो 3 दिन हैं ओज मरीख के दिन हैं, 10 जुलाई, 11 जुलाई और 12 जुलाई। इसके बाद जो दूसरा अहम इवेंट आ रहा है ओज शम्स का। ओज शम्स का ये जो टाइमिंग है ये 11 जुलाई को शुरू हो रहा है और इसकी टाइमिंग जो है वो 6:44 पे ये टाइमिंग शुरू होगी और 12 जुलाई को 7:54 पे ये टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत अहम इवेंट्स हैं। जैसे आप जानते हैं कि साल में एक बार सियारों का शर्फ आता है, शर्फ एक बेहतरीन और आला तरीन बुलंदी होती है। इस तरीके से ये भी एक अरूज याफ्ता हालत है जिसको ओज का वक्त कहा जाता है। ये किसी लिहाज से भी जो है वो कम नहीं होता शर्फ से। और इस ओज के ख़ास वक्त में जो है वो ओज शम्स की लो तैयार की जाती है तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए, शादी रोज़गार में कामयाबी के लिए, सफ़र में कामयाबी के लिए, तालीम में कामयाबी के लिए, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, मर्तबे के हसूल के लिए, हुब और तस्खीर के लिए अमल जो है वो तैयार किए जाते हैं। जैसे शर्फ शम्स में तैयार किए जाते हैं इसी तरह ही ओज शम्स में तैयार किए जाते हैं। तो ये टाइमिंग जो है वो ओज शम्स का वक्त आ रहा है। इसमें लोहे ओज शम्स तैयार की जाएगी और इसके बाद ओज मरीख। ओज मरीख जो है बुनियादी तौर पर क़ुव्वत व ताकत का सियारा है, हिम्मत व हौसले का सियारा है, जिस्मानी ताकत का सियारा है, सेहत व शफा का सियारा है। मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, चाहे वो ख़वातीन की बीमारियाँ, चाहे वो मर्दों की बीमारियाँ, अमराज़ मखसूसा हैं या वो जिस्मानी अमराज़ हैं, असाबी अमराज़ हैं, ज़हनी अमराज़ हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए और हर किस्म के मर्ज़ में शफा के लिए ये लोहे मरीख तैयार की जाती है। इसके अलावा मर्दाना अमराज़ के लिए भी ख़ास तौर पर लोहे जो मरीख है ये बहुत मौसर है। और इसके अलावा किसी किस्म की भी सियारों की बंदिश लगी होती है, जैसे मंगल योग के असरात हैं, शादी की में रुकावट चल रही है या कोई ताख़ीर चल रही है या कोई ऐसे मसाइल है जिसकी वजह से शादी नाकाम हो रही है, मियाँ बीवी में आपस में जो है नाचाकी है या शादी होने में मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो वो मंगल के अगर असरात चल रहे हैं, सियारा मरीख के असरात चल रहे हैं, तो उसमें भी ये ओज मरीख का जो ये लो है ये बहुत मौसर रूहानी अमल का काम करती है। तो ये 2 अलवा जो हैं वो तैयार होंगी और ये अहम दिन कहाँ शुरू हो रहे हैं, 10 से लेकर 12 तारीख तक इसमें ये 2 टाइमिंग आ रही। अब आगाज़ करते हैं आप लोगों के हॉरोस्कोप का। सबसे पहले जो है एरीज वालों के ये जो ओज का टाइम आ रहा है शम्स का आपके 4th हाउस में है और मरीख जो है वो 5th हाउस के अंदर ये ओज का टाइम जो है वो होगा। इस हवाले से ये है कि ये वीक जो है एरीज वालों के लिए ख़ास तौर पर दौलत व इनाम के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आपके अंदर एक ख़ास किस्म का पोटेंशियल और एनर्जी मौजूद है और वो अभी तक सामने नहीं आ रहा था और इस वीक में आपको वो एनर्जी और पोटेंशियल जो है वो वाज़ेह तौर पे सामने आता हुआ महसूस होगा और आप कोई ऐसी बेहतर प्लानिंग करने में कामयाब होंगे जिससे आप अपने रोज़गार कारोबार को मज़ीद बेहतर करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा एरीज़ वाले जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है
लोगों के साथ इख्तलाफात हो चुके हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अज़दवाजी कोई मसाइल चल रहे हैं, तो आपके अपने उन लोगों से जिनसे इख्तलाफात हैं उनसे सुलह होने का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है। टॉरस वालों के लिए जो है वो थर्ड और हाउस में जो है वो जो शम्स का वक्त आ रहा है, और फोर्थ हाउस के अंदर जो है वो मरीख जो है उसका ओज मिल रहा है। ये बहुत अच्छा वक्त है। जितने भी टॉरस वाले हैं जो सफ़र के हवाले से कोशा हैं, उनको ख़ास तौर पे कामयाबी मिलने का इम्कान है। अगर कोई आपके सफरी कागजात में कोई रुकावट है, या ऐसा होता है कि बाज़ का सफरी कागजात की ज़्यादा केयर ना करने की वजह से वो गुम हो जाते हैं, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट हो जाते हैं, ऐसी चीज़ें अगर आपके मसाइल चल रहे हैं तो उनके अंदर भी कोई ना कोई सलूशन आपको मिलता हुआ महसूस होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं टॉरस वाले जिनको तालीमी मैदान में परेशानी का सामना है, उनके लिए ये मसला हल होता नज़र आ रहा है। आपको तालीमी कामयाबियाँ जो हैं वो हासिल होती हुई महसूस हो रही हैं। अज़दवाजी हवाले से ये जो वीक है आपके लिए ख़ास तौर पर इस लिहाज से बेहतर है कि शरीक हयात के साथ जो आपके मसाइल या ससुराल वालों के साथ जो तल्लुकात हैं उनके अंदर जो है बेहतरी आएगी, जो एक कशीदगी का फ़ज़ा है उसमें कमी आएगी। और अज़दवाजी ये जो जितने भी आपके मामलात और मसाइल हैं, ख़ास तौर पे तल्लुकात तो जो आपके फैमिली लाइफ में भी हैं और रिश्तेदारों से, और ख़ास तौर पर ससुराली रिश्तेदारों से, उनके अंदर बेहतरी के इम्कान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इसके बाद है जेमिनी वाले बुर्ज जोज़ा वाले। आपके लिए जो है वो सेकंड हाउस के अंदर जो है वो ओज शम्स हो रहा है, और थर्ड हाउस के अंदर जो है वो ओज मरीख का वक्त आ रहा है। जोज़ा वालों के लिए ख़ास तौर पर ये वीक जो है माली तौर पे कुछ थोड़ा सा निस्बतन इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहा है। इससे पहले जो मामलात नज़र आ रहे हैं आपके कि माली तौर पे कुछ मुश्किलात जो हैं आपको दरपेश रही हैं, और गलत फ़ैसले जो हैं उनकी वजह से आपके माली मामलात में मुश्किलात आपको आई हैं। अब आपकी जो माशी तौर पर कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हुए थे वो इस वीक में कुछ बेहतर होते नज़र आएंगे। फ़ाइनेंशियल मामलात को थोड़ी सी तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत होगी आपको इस वीक में। और इसके अलावा जेमिनीज़ के लिए जो ख़ास तौर पर एक मामला जो तवज्जो देने का कि वो आपके ओवरऑल लोगों के साथ तल्लुकात हैं। लोगों के साथ तल्लुकात के मामलात में ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जो करीबी लोग हैं, चाहे आपके शराकतदार हैं कारोबार में, या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में अगर आपके साथ ऑफिसर्स हैं, या फैमिली लाइफ में हैं, उसमें कुछ मसाइल आपके साथ चल रहे हैं जिसकी वजह से आपके मामलात में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लोगों का ट्रस्ट जो है वो आपके साथ उस तरीके से डेवलप नहीं हो रहा जिस तरीके से करने की ज़रूरत होनी चाहिए, और जिसके जो अच्छे असरात आपकी ज़िंदगी में आए। तो फ़िलहाल तो ये है कि आपको अपने ओवरऑल बिहेवियर के ऊपर बहुत फोकस करना होगा, अपने रवैये में पॉजिटिविटी लेकर आनी होगी, तो उससे आपको अपनी ज़िंदगी के बेहतर रिजल्ट जो है वो इस वीक में हासिल होंगे। इसके बाद जो बुर्ज सरतान वालों के लिए ख़ास तौर पर यह कि आपके फर्स्ट हाउस के अंदर ओज शम्स का वक्त आ रहा है, और सेकंड हाउस के अंदर जो है ओज मरीख लग रहा है। अब ये इस वक्त आपके मामलात में नज़र आ रहे हैं कि आप सरतान वालों को सरतान वालों के ऊपर इस वक्त जो है फर्स्ट हाउस में चूँकि शम्स के असरात नज़र आ रहे हैं ओज के, और सेकंड हाउस के अंदर जो है वो ओज मरीख है। अब इसके ये मामला ये हैं कि आपके ऊपर जो ज़हनी दबाव चला आ रहा था पिछले कुछ अर्से से, उसमें कमी आएगी। सरतान वाले जितने भी अफराद हैं जिनके ऊपर डिप्रेशन है, कुछ मायूसी है, आपको अपनी एनर्जी के मतलब यकीन नहीं आ रहा कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि कुछ नाकामियाँ जो हैं वो आपको बिल्कुल ऐसे डाउन कर दिया कि अब आप मज़ीद हिम्मत और कोशिश करने से भी गुरेज़ा हैं। तो ऐसे तमाम सरतान वालों को एक नया बूस्ट मिलने वाला है। सोलर एनर्जी जो है वो आपको, सन की एनर्जी जो है वो आपके अंदर एक नया जज्बा, एक नई उमंग, एक नया जोश पैदा कर रही है, जिससे आप जो है अब भरपूर एनर्जी के साथ अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात को बेहतर तौर पे डील करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बदगुमानी भी है, कोई गलतफहमी भी है, और आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे, लेकिन अब ऐसी एनर्जी आपके अंदर पैदा होगी कि आप उन मामलात को माफ़ भी कर देंगे। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे थे आप, उनको नज़रअंदाज भी कर देंगे। कुछ चीज़ों को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों को टॉलरेट भी करेंगे। तो सरतान वालों की जो तबीयत में, मिजाज में ये हफ़्ता बहुत अच्छे असरात ला रहा है। इसके बाद जो है लीव वाले हैं। लीव वालों के 12th हाउस के अंदर जो है वो ओज शम्स लग रहा है, और फर्स्ट हाउस के अंदर जो है ओज मरीख के असरात नज़र आ रहे हैं। अब आपके लिए लीव वालों के लिए सबसे जो अहम इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका ये हफ़्ता अब दुश्मनों पर हावी होने का वक्त है।
अगर आपकी कोई लिटिगेशन के मामला आते हैं उसमें भी आपको फतह हासिल होगी। अजीज़ व कारब में कोई तनाज़ात चल रहे हैं, कोई विरासती रिश्ते अपने बहन भाइयों के साथ विरासती मामलात में कोई तनाज़ात हैं, तो उनमें भी आपको जो है वो कोई बेहतर सालसी जो है वो आपकी हो जाएगी, कोई मामला अच्छे तरीके से तय पा जाएंगे। ज़मीन जायदाद के अगर कोई तनाज़ात चल रहे हैं तो उनमें कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो आपको इस वीक में मिलता हुआ महसूस होगा। और फर्स्ट हाउस में आपके जो है वो मार्स आ रहा है। ऐसे तमाम असदी अफराद जो किसी न किसी बीमारी का शिकार है, किसी न किसी कमज़ोरी का शिकार है, किसी न किसी मर्दाना या मखसूसा अमराज की तरफ उनका मसला चल रहा है, उन सब के जो है वो इस किस्म के अमराज का भी कोई ना कोई बेहतर शिफा जो है वो मिलेगी। आप पहले से बेहतर एनर्जेटिक महसूस होंगे। अगर आप कोई इलाज करवा रहे हैं तो इलाज में आपको फ़ायदा हासिल होगा और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ा जो है वो बेहतर होगी। बेसिकली ये आपके लिए एक शफा का हफ्ता सम कहेंगे तो बुरा नहीं है, क्योंकि आपके लिए बुनियादी तौर पर एनर्जी लेवल इतना बेहतर आपका हो रहा है। आपका ज़ाती सियारा शम्स है और इस वक्त शम्स जो है वो ओज में है, तो ये एक डबल मतलब समझिए कि आपको एज हासिल हो गया है और आपके अंदर क़ुव्वत और ताकत जो है वो उसके असरात पहले से बढ़ जाएंगे। आपका एनर्जी लेवल बेहतर हो जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव असरात आपको इस वीक में मिलेंगे। इसके बाद सुंबला वालों की जो उम्मीदों में कमी आ गई थी, मायूसियाँ तारी हो रही थी, आप ऐसा फील हो रहा था कि लो मूड हो रहा था, आपको महसूस हो रहा था कि बिज़नेस में चाहे कारोबार हो, चाहे जॉब है, चाहे फैमिली लाइफ है, चाहे आपके दोस्त अहबाब के साथ आपके तल्लुकात हैं, उन सब मामलात में एक चिड़चिड़ापन जो है तबीयत में तारी हो रहा था, तो वो भी कमी उसमें आएगी। एक नया जज्बा और एक नए जोश के साथ आप अपने काम जो है निपटाने की कोशिश करेंगे। और 11th हाउस के अंदर इस वक्त जो है जिसको हम बैतुल उम्मीद कहते हैं, इस वक्त बैतुल उम्मीद के अंदर जो है वो ओजे शम्स आ रहा है। और 12th हाउस जिसको बैतुल अदा कहते हैं उसके अंदर जो है ओजे मरीख के असरात हैं। अब वो दुश्मन पे भी आपको फतह हासिल हो रही है। अगर कोई लिटिगेशन का मामला है तो उसमें कोई सालसी हो रही है और सालसी का बराह रास्त फ़ायदा आपको होगा, दुश्मन को उसका फ़ायदा इतना नहीं होगा, बल्कि आपकी फतह जो है वो यकीनी तौर पर नज़र आ रही है। प्रॉपर्टी मैटर्स हैं उनके अंदर भी आपका अगर कोई प्रॉपर्टी काफ़ी देर से सेल पे लगी हुई है, नहीं हो रही और आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो वो आपको बेनिफिट जो है वो इस वीक में मिलेगा। इसके बाद जो है लिब्रा वालों के लिए ये चीज़ है कि लिब्रा वाले इस वक्त ये वीक आपका सोशल वीक है। इसमें आपको लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, लोगों के साथ तल्लुकात बनाने का मौका मिलेगा। आप जो कुछ अर्से से लिब्रा वालों के लिए जो है उनकी सोशल लाइफ जो है वो बेहतर भी महसूस हो रही है इस वीक में। और मेज़ान वालों के लिए इस हफ्ते में ख़ास तौर पे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नई शॉप खोलना चाह रहे हैं, कोई नया बिज़नेस का आगाज़ करना चाह रहे हैं, या आप किसी भी किस्म की कोई नई एक्टिविटी बिज़नेस एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आपके लिए सूटेबल वक्त ये चल रहा है। और ओवरऑल ये लिब्रा वालों के लिए जो है अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के हिसाब से ये वीक जो है काफ़ी सूटेबल असरात लेके आ रहा है। इसके बाद है स्कॉर्पियंस के लिए इस वीक में जो 9th हाउस जो है उसमें ये ओजे शम्स हो रहा है और 10th हाउस के अंदर जो है वो ओजे मरीख के असरात जो है वो डेवलप हो रहे हैं। अब स्कॉर्पियन के लिए सबसे अहम चीज़ तो ये है कि वो स्कॉर्पियंस जो रूहानी तौर पर अपने आप को वीक महसूस कर रहे थे, स्पिरिचुअली वो दूर हो चुके थे अपनी इबादत से, अपने वज़ाइफ से। तो अगर कोई अपने की का काम कर रहे हैं और आप उसको छोड़ चुके हैं और अपने अंदर खला महसूस कर रहे हैं, तो ये वो वक्त ऐसा आया कि जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे, इन्हेंस करेंगे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स में, इबादत की तरफ रुझान आपका बढ़ेगा, नेकी की तरफ बनेगा। अगर कोई आप इंसानियत की खिदमत करना चाह रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कोई रफ़ाई अमा के प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है उस स्कॉर्पियंस के लिए ये वक्त बहुत सूटेबल है। इसके अलावा स्कॉर्पियन की जो विजदानी सलाहियतें हैं वो बढ़ रही हैं। आपको ओवरऑल चीज़ों को समझने के जो आपके असरात होते हैं वो बढ़ रहे हैं, आपका विजन बढ़ रहा है और आपको अपने पराये की और अपने दोस्त दुश्मन की जो पहचान है वो इस वीक में ख़ास तौर पे बढ़ती हुई महसूस होगी। सेक्रेटेरियस वालों के लिए ख़ास तौर पे यह है कि आपको इस वीक में ख़ास तौर पर अपनी सेहत के मामला पे तवज्जो देनी होगी। आपकी वर्जिश और एक्सरसाइज के मामला जो है बहुत कमज़ोरी का शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमज़ोरी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से जो है जिस्मानी तौर पे कमज़ोरी के असरात जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं।
सेक्रेटेरिएट्स का जो फाइनेंशियल मामला है उसमें बेहतरी आ रही है, और सेक्रेटेरिएट्स वाले चाहे वो मर्द हैं चाहे वो ख़वातीन हैं कि नए बिज़नेस प्रोजेक्ट्स जो है उन पे काम करने का उनको मौका मिलेगा, नए आइडियाज़ पे काम करने का मौका मिलेगा, और ये आपके लिए बेहतर टाइम जो है वो आ रहा है। शादी के हवाले से भी ये वक्त जो है वो बेहतर है सेक्रेटेरिएट्स वालों के लिए, और बैरून मुल्क सफ़र के मामलात में कुछ मोहतात रहने की ज़रूरत है आपको लोगों को। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो है ये वीक जो है इसमें 7th हाउस में जो है और शम्स के और शम्स हो रहा है, और 8th हाउस में जो है वो आपके लिए वो जो मरीख के असरात पैदा हो रहे हैं। अब कैप्रिकॉर्नियंस का ये इस वक्त जो पोजीशन जो नज़र आ रही है, शम्स जो है वो आपके 7th हाउस को रोशन कर रहा है। 7th हाउस में जिस वक्त ये शम्स की पोजीशन बेहतर होती है उसके 2-3 असरात मुरतब होते हैं। आपके जो रिलेशंस हैं लोगों के साथ, अपने घर पे, अपने अज़ीज़ व के साथ, दोस्तों के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, औलाद के साथ, फैमिली के साथ, तमाम मामलात में जो है आपको एक बेहतरी ज़िंदगी में महसूस होगी। और ये 8th हाउस में ये जो मुलहिम जो है वो मरीख का हो जा रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको मोहतात होने की ज़रूरत है, अपनी सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और कोशिश करें कि आप जो भी अपनी हेल्थ एक्सरसाइज वगैरह जो भी है उसको पर तवज्जो दें उससे आप। और उसके अलावा अगर कोई आप मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करते हैं या कोई आप अपनी हेल्थ के लिए ख़ुसूसी तौर पे ख़ुराक का कोई टाइम टेबल बनाया है तो उसको और बेहतर तौर पे करें, उस पर अमल दरामद, ताकि एनर्जी लेवल आपका बेहतर हो। वरना अदरवाइज़ आपको एनर्जी लेवल की कमज़ोरी का सामना हो सकता है। इसके बाद जो है वो है एक्यूरिस वाले। एक्यूरिस वालों के 6th हाउस के अंदर जो है इस वक्त पोजीशन चल रही है शम्स की, और 7th हाउस में जो है वो मरीख का वो जो होगा इस वीक में। और एक्यूरिस वालों के लिए ख़ास तौर पर इस वीक में जो सबसे अहम बात ये चली आ रही है कि अगर आपके ऊपर कुछ सहरी असरात हैं, बंदिशी असरात हैं, सियारों की नहुसत चल रही है, बंदिशी नहुसत चल रही है, लोगों की मुखालफत चल रही है, या कोई दुश्मनी के असरात हैं, तो वो भी आपके दूर होते हुए नज़र आते हैं इस वीक के अंदर। और इस किसी भी किस्म के बंदिशी असरात जो हैं आपके ऊपर, अगर सहरी असरात हैं, आपको नज़र बद की कैफियत ज़्यादा लग हो जाती है, आप महसूस करते हैं कि आप कोई अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कोई अच्छी जो है आपको ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ ख़रीदारी करके आते हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई नई बेहतरी आती है, तो आप महसूस करते हैं कि वो बेहतरी अभी इतनी ज़्यादा बेहतरी आई नहीं होती जितनी कि ख़राबी पैदा हो जाती है ज़िंदगी में। तो उसकी वजह भी यही है कि आपको नज़र बद के असरात ज़्यादा हावी हुए हुए हैं। ये शम्स की इस वक्त पोजीशन, बेहतर पोजीशन जो है वो आपको सपोर्ट दे रही है। सहरी असरात आप पे से ख़त्म हो गए, बंदिशी असरात आपके ऊपर से ख़त्म हो गए। आपको ऐसा लगेगा जैसे एक बहुत बड़ा काला साया था जो आपके ऊपर से ख़त्म हो गया, और चारों तरफ आपकी रोशनी जो है, सूरज की किरणें आपकी तरफ आ गई हैं, आपका ज़ायचा जो है वो रोशन हो गया है। तो ये हफ़्ता आपके लिए खुशियों का हफ़्ता है, कामयाबियों का हफ़्ता है, और इन बंदिशों से आज़ादी का हफ़्ता है। इसके बाद है पाइसिस, लास्ट रोज है 5th हाउस के अंदर इस वक्त आपका शम्स मौजूद है, और 6th हाउस के अंदर जो है मार्स जो है वो आपका उसका जो है ओज हो रहा है। अब ये इस वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है इसमें ये चीज़ महसूस हो रही है कि आपको, अगर आप इनामी स्कीम में दिलचस्पी रखते हैं, प्राइस बॉन्ड आपने लेके रखे हुए हैं, तो आपको इसमें कामयाबी हो सकती है। कोई बड़ा इनाम भी लग सकता है, कोई छोटा इनाम भी लग सकता है, लेकिन अचानक अगर आपने सरमायाकारी स्टॉक्स में की हुई है, फॉरेक्स में की हुई है, कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ में आपकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, या प्लॉट्स में, या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, और आपको किसी आस में बैठे हुए हैं कि आप कोई चीज़ जब महंगी हो तो मैं उसके ज़रिए कुछ प्रॉफिट गेन करूँ, तो ये वीक आप पैसेस वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आपको इन तमाम सरमायाकार स्कीम्स के ज़रिए जो है वो फ़ायदा हो सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल जो है वो स्टेटस आप पे इजाफा हो सकता है। 6th हाउस में जो है पोजीशन जो आपकी मास की बनी हुई है, ये चीज़ को शो कर रही है कि आपकी जो ताकत की जो एनर्जी जो है वो उसमें जो कमी आई हुई थी वो बेहतर होगी। सेहत पहले से बेहतर होगी। अगर आप बीमारियों के शिकार हैं, कुछ छोटी बड़ी बीमारियां चल रही हैं छोटी बड़ी, तो उसमें आपको शिफा होती हुई महसूस होती है। किसी अच्छे नॉलेज का साथ मिल सकता है, कोई अच्छी दवाई मेडिसिन खाने का मौका मिल सकता है, कोई वॉक या एक्सरसाइज या कोई गेम्स एक की वजह से भी आपको अपनी बॉडी को बेहतर करने का और बीमारियों से लड़ने का जो है वो मौका मिलेगा, और उसमें आप बीमारियों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था आपका इस वीक का। इस वीक में जो है वो ख़ास तौर पर जो अहम इवेंट है, जैसे मैंने बताया पहले भी, ओज शम्स का वक्त आ रहा है, ओज मरीख का वक्त आ रहा है। इस दौरान जो है अलवा तैयार की जा रही हैं रेमेडी के तौर पे। इसके अलावा अगर आप अपना कोई लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, हमारे से ओरिजिनल स्टोन्स हासिल कर सकते हैं। किसी किस्म की कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे नंबर 0300 8083 509 पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।